आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। मतलब हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन का थर्ड यूज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है बच्चों, दो यूज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा यूज है हमारा। अब इसके लिए किसी भी एक सिस्टम की यूनिट को अनदर सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें सिस्टम की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सिस्टम क्या है, जैसे आपने पढ़ा है SI सिस्टम है, MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है और FBS सिस्टम है। ये सब क्या है, सिस्टम एक पद्धति है क्वांटिटी को एक मेजर करने के लिए उनमें अलग अलग यूनिट दी गई हैं, अलग अलग सिस्टम। जैसे आपको पता है कि MKS और CGS सिस्टम जनरली जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, MKS और CGS सिस्टम यूज करेंगे। तो MKS M फॉर M मतलब है मीटर, मतलब डिस्टेंस को हम नापेंगे मीटर में, और CGS में हम डिस्टेंस को नापेंगे सेंटीमीटर में। मास जो होगा MKS में हम उसे केजी में मेजर करेंगे और यहाँ हम ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को MKS सिस्टम में सेकंड में मेजर करेंगे और यहाँ भी हम सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये क्या है, सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है। अब याद कर लो बच्चों, MKS सिस्टम में डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से, और CGS सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से। ठीक है, तो एक सिस्टम की यूनिट को हमें दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अब उसके लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है U2 इक्वल टू U1 M1 अपॉन M2 डायमेंशन A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। ठीक है, याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। अब इसमें हमें ये बताना चाहिए U1 क्या है, वेयर U1 is numerical value in first system। numerical value in first system। U2 क्या है, numerical value in second system। ठीक है, अब ऐसे ही M1 क्या है, M1 है यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। यूनिट ऑफ मास in first system। M2 unit of mass in second system। ऐसे ही L1 है unit of mass in first system, L2 unit of mass in second system, T1 unit of distance, unit of time in first system, T2 unit of time in second system। बहुत ही आसान है बच्चों से लर्न करना। हमारे पास फॉर्मूला है U2 इक्वल टू U1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 T2 पावर C। ठीक है, U1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। U2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, M1 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, M2 यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, L1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट सिस्टम, L2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सेकंड सिस्टम, T1 यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, T2 यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो हम थर्ड यूज पढ़ने वाले हैं, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यूज करेंगे सिस्टम। तो MKS और CGS सिस्टम मैंने आपको बताया ही था। MKS सिस्टम में मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम से, CGS में मास को कैसे करेंगे, ग्राम से, MKS में डिस्टेंस को करेंगे मीटर से, CGS में डिस्टेंस को करेंगे सेंटीमीटर से, MKS में टाइम को करेंगे सेकंड से, CGS में टाइम को करेंगे सेकंड से। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक, और उस एग्जाम्पल की तरह ही आपको फिर इसके क्वेश्चन करने।
कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। वन न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों न्यूटन क्या है, न्यूटन यूनिट है किसकी, फोर्स की, कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। डाइन क्या है, डाइन भी यूनिट है किसकी, फोर्स की, कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। इसका मतलब हमें करना है एमकेएस सिस्टम की यूनिट को सीजीएस सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो, जैसे मैं बताता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, वो बात हम याद रखेंगे और मैं गारंटी ले रहा हूँ समझ में आएगा। और आप अभी इसी टाइम मोबाइल के सामने बैठ के एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे अगर आप थोड़ा सा केयरफुली लास्ट तक वीडियो को देखोगे और समझोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किसको कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट करना है। तो हमें किसे कन्वर्ट करना था, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। बहुत आसान, ऐसा देख लिया। अब दूसरा हम सोचेंगे कि ये किसकी यूनिट है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, डाइन कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। अब जिसकी ये यूनिट है उसकी डायमेंशन लिख लो। तो फोर्स की डायमेंशन लिख लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन आपको याद है ml/t-2, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ये बात नोट करो कि डायमेंशन उसी की लिखेंगे जिसकी यूनिट है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट है इसलिए मैं फोर्स की यूनिट लिख रहा हूँ, फोर्स की डायमेंशन लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ फोर्स ml/t-2। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हमें देखना है किसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, वे किसकी यूनिट है और जिसकी यूनिट है उसकी क्या लिख देंगे, डायमेंशन लिख देंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल है, जो भी हमारे सिंबल हैं उनकी हम डायमेंशन लिख देंगे, पावर लिख देंगे। जो फर्स्ट है उसकी पावर होगी a, तो m की पावर कितनी है 1, 1 को हमने a मान लिया। l की पावर कितनी है 1, b मान लिया। t की पावर कितनी है -2, c मान लिया। बहुत ईजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे हम u1 लिखेंगे कि किसे कन्वर्ट करना था, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम क्या है 1 न्यूटन है जिसे हमें डाइन में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, सही, इतना काम करेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट सिस्टम की जो यूनिट है, न्यूटन जिस सिस्टम में यूनिट है उस सिस्टम में हम लिखेंगे कि m क्या होगा उस सिस्टम में, l क्या होगा और t क्या होगा। जैसे न्यूटन कौन से सिस्टम में, एमकेएस, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, इन एमकेएस सिस्टम या इन फर्स्ट सिस्टम। और फर्स्ट सिस्टम क्या है हमारा, एमकेएस। ठीक है, तो इन फर्स्ट सिस्टम एमकेएस में m1 लिखूंगा, पहले m है तो m1 लिखूंगा, फिर l है तो l1 लिखूंगा और t है तो t1 लिखूंगा। अब बताओ एमकेएस सिस्टम में मास को कैसे रिप्रेजेंट करा है, मास को रिप्रेजेंट करा है किलोग्राम से, लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करा है मीटर से, और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करा है सेकंड से। ठीक, बहुत आसान है लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने फोर्स की डायमेंशन लिखी और उसमें जो हमारे सिंबल थे उनकी पावर को ABC लिख लिया। अब फर्स्ट सिस्टम लेंगे एमकेएस जिसका यूनिट है न्यूटन जिसमें। अब एमकेएस सिस्टम में पहले हम क्या लिखेंगे, m, l और t, m को m1, l1 और t1। m1 मास क्या होगा किलोग्राम, एमकेएस में किलोग्राम होगा, लेंथ क्या होगा मीटर और टाइम क्या होगा सेकंड। अब ऐसे दूसरा सिस्टम में लूंगा, दूसरा सिस्टम कौन सा है जिसमें यूनिट है डाइन, ये कौन सा है सीजीएस। तो अब मैं सिस्टम लूंगा सीजीएस, इन सीजीएस सिस्टम, सॉरी इन सेकंड सिस्टम। सीजीएस m2, सीजीएस में मास की यूनिट क्या है ग्राम, लेंथ की यूनिट क्या है सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। ठीक है, अब देख लो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने देखना था किसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। वो किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स की क्या लिखी है हमने, डायमेंशन ml/t-2। अब जो m की पावर है उसे क्या मान लिया a, l की पावर को क्या मान लिया b, t की पावर को क्या मान लिया c। ठीक है, u1 क्या है 1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, u2 क्या है जो हमें कन्वर्ट करके मिलेगा। ठीक,
अब हमने क्या फर्स्ट सिस्टम लिया MKS, और फर्स्ट सिस्टम में MLT की वैल्यू रखी कि किससे रिप्रेजेंट करा है। M मास को कैसे रिप्रेजेंट करा है, किलोग्राम से, लेंथ को मीटर से, और T1 को टाइम को सेकंड से। ऐसे ही दूसरा सिस्टम लिया CGS, उसमें हमने M2 L2 और T2 मान लिया, और इसे बताया कि CGS में मास को कैसे रिप्रेजेंट करा है, ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से, और टाइम को सेकंड से। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, जो फॉर्मूला मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्या फॉर्मूला है, U2 इक्वल टू U1 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। सही है, फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये M1 L2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन U2 हमें मेजर करना था, निकालना था, फाइंड आउट करना था। U1 कितना है, 1। L1 देखो, L1 की वैल्यू कितनी, L1 क्या है हमारा, सॉरी ये M1 है बच्चों, M1 अपॉन M2। M1 क्या है, किलोग्राम, M2 क्या है, मीटर, पावर कितनी है देखो, A की वैल्यू कितनी है, 1। L1 क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, तो मीटर। L2 है हमारा सेंटीमीटर, पावर देखो कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, 1। T1 क्या है, सेकंड, और T2 क्या है हमारी, सेकंड। पावर कितनी है, C की वैल्यू है -2। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में M1 L1 T1 M2 L2 T2 और A B C सब की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक बहुत ईजी है बच्चों। अब कुछ नहीं करना, समझो हमारा क्वेश्चन हो गया। बस क्या करना है, जो हायर यूनिट है उन्हें लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो लार्जर है उन्हें जो लोअर यूनिट है उनमें कन्वर्ट करना है, मतलब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमेशा क्वेश्चन में याद रखो, हमेशा बड़ी को ही छोटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो माइनस की पावर लगानी होगी, और वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हम याद रखेंगे बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे, किलोग्राम बड़ा है या मीटर बड़ा है, तो किलोग्राम बड़ा है। अब किलोग्राम की 1 किलोग्राम में कितने मीटर है, सॉरी ये मीटर लिखा गया बच्चों, ये हमारा ग्राम। किलोग्राम बड़ा है या ग्राम बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम। मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। पावर 1 सेकंड। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 1000 की पावर 1000 पावर 1, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100 पावर 1, और 1 सेकंड से सेकंड कैंसिल, -2। 1 पावर है तो 1000 होगा, 100 की पावर 1 है तो 100 ही होगा, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या होगा, 1 होगा। अब देखो जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 10 टू पावर 5। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा डाइन में, तो 1 न्यूटन इंटू 10 टू पावर 5 डाइन। ठीक है, बहुत आसान है। फिर एक बार से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कन्वर्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम इंटू वन सिस्टम इंटू अनदर सिस्टम में हम फॉर्मूला यूज करेंगे U2 इक्वल टू U1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, जहाँ M1 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, M2 है यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम, T क्या है, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम। अब एक एग्जांपल हमने लिया है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखें किसे चेंज करना है, न्यूटन को किस में, डाइन में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये देखेंगे कि ये किसकी यूनिट है, न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन लिख ली mL/t-2। जो m की पावर है उसे क्या मान लिया a, l की पावर को क्या मान लिया b, t की पावर को क्या मान लिया c। बहुत ईजी है। और जो फर्स्ट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे u1 u2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब हमने लिया फर्स्ट सिस्टम जिसमें यूनिट क्या है, न्यूटन। तो फर्स्ट सिस्टम क्या है, एमकेएस। एमकेएस सिस्टम में मास क्या है, किलोग्राम, लेंथ क्या है, मीटर, टाइम क्या है, सेकंड। और इसमें हमने एम एल टी को जो डायमेंशन में है उन्हें ही मानना है बच्चों। अगर डायमेंशन में केवल एल टी होता तो एल और टी ही मानते हम, लेंथ और टाइम। लेकिन यहाँ मास भी है तो एम भी, मास भी लेंगे, लेंथ भी लेंगे और टाइम भी लेंगे। और फर्स्ट सिस्टम में हम m1 l1 t1 लेंगे, सेकंड सिस्टम में m2 l2 t2 लेंगे। ठीक है, तो m1 किलोग्राम, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। अब सेकंड सिस्टम सीजीएस में मास क्या है, ग्राम, डिस्टेंस क्या है, सेंटीमीटर, टाइम क्या है, सेकंड। m2 l2 t2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूले में सारी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब क्या कर दोगे, बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करोगे छोटी यूनिट में। ठीक है, वैल्यू पुट करी, ये यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये क्या आ गया हमारा, कन्वर्ट होके आ गया टाइम। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आप इसके बाद करोगे, मैं आपको देता हूँ, उसे अभी बैठ के एक बार चाहे वीडियो को दोबारा से देख लो, दोबारा से समझ लो आराम से, और फिर आप ये क्वेश्चन करोगे जो मैं दे रहा हूँ, बहुत इजीली हो जाओगे। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। वन जूल इंटू आर्क। तो अब एक बात समझने की है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जूल और आर्क दोनों वर्क की यूनिट है। किसकी यूनिट है, वर्क की। ये एमकेएस सिस्टम में, ये सीजीएस सिस्टम में तो सेम ऐसे ही करोगे। वर्क की डायमेंशन लिखोगे, ABC लिखोगे, U1 लिखोगे, फिर फॉर्मूला, फिर फर्स्ट सिस्टम में m1 l1 t1, सेकंड सिस्टम में m2 l2 t2 और फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करके देखो, समझ में आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा।